हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद गोपाल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाएगी और इसका महत्व क्या है। फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा भंडारे के दर्शन होंगे आपको और शिव आरती के दर्शन होंगे। बाकी अनेक साधु संत आ रहे हैं दूर दूर से, उनके भी आपको दर्शन होंगे। हर हर महादेव। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चाविर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो दिव्यासे महिदेवायुतं जरायुः सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जद्रान्निश्चरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरेखतायुर्दन्तः आदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः पृथिवी देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जन्तवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओकदयः शान्तिर्समे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति यतो यतः समेऽसि ततो न कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा जद्वदरन्तन्न आसुवा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीर्घदण्ड नमस्कारं निर्लज्जा गुरुसन्निधौ वर्तप्राणस्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोभावे सहस्रनामे सहस्रते सहस्रकोटे युगधामे नमः। नमः पद्मनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्द वासुदेवाय नमस्ते वासनाद वासुदेवस्य वासुदं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासुदेवाय नमोऽस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशं पददक्षोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रगच्छति। हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभौमिकं सर्वाधिष्ठादशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं दक्षभाजं मा उतामृतवस्ये तिरोहतेतावानस्य महिमातो जयाश्च पूरुकः शनानसने अभिततो विराड जायत विराज अधिपूरुकः
सजातो अत्यर्चतपशा भूमिमतो पुरः तस्माद् विद्यात् सर्वोदरितः सामान्य जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद् दाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोचन् पूर्वकञ्जातमग्रतः तेन देवाय चल आशा शर्ट तो खाली रख माला भी रख लेफ्ट होगा तो अपने गेट में मंगलाय सुनोहरे वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय नलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय भगवतीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते इदगुं Hare
बोला काशी विश्वनाथ भगवान शीतलेन करणे हैं बोला काशी विश्वनाथ भगवान शीतलेन करणे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज देखिए हम आए हैं श्री श्री 1008 बाबा भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल यहाँ पे भंडारा होता है, तो भंडारे की तैयारियाँ चल रही हैं। आज हम दिखाएंगे, साधु संतों के दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे आपको भंडारे में कितने साधु संत आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, दूर दूर से।
देखिए तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे भंडारा आयोजित होने वाला है। ये देखिए ये साधु संत आने लगे हैं और ये भंडारा स्टार्ट हो गया है। ये भंडारा स्टार्ट हो चुका है और गुरुजी दक्षिणा देते हुए सबको। अभी ये धीरे धीरे साधु संत आना स्टार्ट हो गए हैं। ये गुरुजी आ गए हैं दक्षिणा देते हुए। हर हर महादेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भगवान के आश्रम से ऋषिकेश गंगा के पतित पावनी गंगा जी के तट पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की समस्त विश्व को, समस्त प्राणियों को, चराचर जगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु जीवन में अगर है तो गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो जीव आत्मा को अंधकार से प्रकाश भर दे वो है गुरु। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। देखिए एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो उसको बाहर से शेप नहीं देता है, वो उसके अंदर से उसको शेप देता है और फिर घड़ा जो है वो शेप में आता है। और घड़े में जब जल भरते हैं तो वो घड़ा हमें शीतलता प्रदान करता है। गुरु ऐसे ही शिष्य के बाहरी आवरण को नहीं देखते हैं, ना उसके तन को देखते हैं, ना उसके धन को देखते हैं, गुरु देखते हैं मन को। और गुरु एक ऐसा दीपक है जो अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। और जब गुरु नाम की लौ जीव के हृदय में लगती है, भक्त के हृदय में लगती है, शिष्य के हृदय में लगती है, तो वो गुरु
नाम का जो दीपक है, वो जो प्रकाश है, वो शिष्य को प्रकाशमान कर देता है। सूर्य और चांद, अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन गुरु वो तत्व है जिसके अंदर प्रकाश भी है और शीतलता भी है। गुरु अग्नि की तरह प्रचंड भी है और जल की तरह शीतल भी है। यही गुरु एक तत्व है जो जीव तत्व को उस आत्म तत्व का बोध करा करके परमात्म तत्व के साथ मिलाता है। गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। वो भाग्यशाली हैं जिनको गुरु प्राप्त हुए हैं। गुरुवाणी में भी आता है कि गुरु शिष्य संधि हुए 20-21 हुए। गुरु वो है जो अपने शिष्य को 20 से 21 कर लेता है। गुरु वो है, पारस के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो लोहे को छू ले तो स्वर्ण कर देता है, लेकिन पारस के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो लोहे को छूए तो पारस कर दे। लेकिन गुरु के अंदर वो शक्ति है। गुरु पारस, हम लोह हैं, वो हमें स्वर्ण ही नहीं, गुरु स्वयं अपना प्रतिमूर्त बना करके, प्रतिरूप बना करके 20 से 21 करके गुरुजन जो है वो अपने शिष्य को अपनी आभा प्रदान करते हैं, अपना प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु नाम का तत्व, गुरु नाम का प्रकाश जब जीव के शिष्य के हृदय में उदय होता है तो शिष्य के जैसे कुम्हार घड़े को शेप अंदर से देता है तो नजर बाहर से आता है, ऐसे गुरु का प्रकाश जब भीतर से उदयमान होता है तो वो आभा मंडल पे नजर आता है। वो गुरु का प्रकाश हमारे आभा मंडल पे बाहर नजर आता है, लेकिन प्रकाश गुरु हमें भीतर से देता है। शीतलता गुरु हमें भीतर से देता है। निर्मलता, निर्छलता, निर्विकारता, निर्विचारता, ये गुरु के पास ही सारे के सारे अलंकार हैं। इन अलंकारों के साथ गुरु जब अपने शिष्य का श्रृंगार करता है तो गुरु के नाम को लेकर के शिष्य जब समाज में उद्भासित होता है तब गुरु की महिमा होती है, ना कि शिष्य की। सुयोग्य शिष्य मिलना ये गुरु का बहुत बड़ा भाग्य है, और सुयोग्य गुरु मिल जाना ये जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बिना भाग के जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं है। पहले तो हमारे भाग्य बहुत प्रबल हैं कि 84 लाख योनि में बड़े भाग मानुष तन पावा, हम मनुष्य बन के आए, लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी हम उस समय सौभाग्यशाली बनते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग्यशाली हैं तो हमें मनुष्य का तन मिला, लेकिन जिस दिन हमें गुरु मिलते हैं उस दिन हम सौभाग्यशाली हो जाते हैं, भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु है वो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं। गुरु अपने जीवन भर की कमाई करके, गुरु जब शिष्य के माथे पर हाथ रखता है तो वो अपना प्रकाश शिष्य के भीतर प्रवेश करवा देता है, शक्तिपात करता है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजनों की एक परंपरा मिली है, जिस परंपरा में हमारे पूर्व पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय प्रवाचिकाचार्य श्री श्री 1008 मनोहर गिरी महाराज, जिन्होंने चिरकाल तक तपस्या की है पांडव गुफा में, बोधनाथ गुफा में, बंगाल की धरती पर, डांगमीजिया में, देनाली में और दमालिया में, और ऐसे परम पूज्य सतगुरुदेव के परम पूज्य जो आगे हमारे प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय शिष्य हैं, भगवान गिरी जी, गोपाल गिरी जी, उससे शिष्य परंपरा में हरजेंद्र गिरी जी, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतनी बड़ी परंपरा की जो माला है उसका एक छोटा सा मोती हम हैं। ये हमारे सदगुरुदेव की हम पे कृपा है कि आज हम उनके श्री चरणों में बैठ करके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव जो है उसको बड़े उल्लास के साथ, रुद्रा अभिषेक के साथ, गुरु पूजन के साथ, संतों की पूजा के साथ, भक्तों की पूजा के साथ, संतों के भंडारे के साथ हम इसी गुरु पूर्णिमा का आगाज करते हैं। जो भी भगत जन हैं वो इस विश्व में किसी भी कोने पर हैं, उनको मेरी गुरु परंपरा, हमारे गुरुजन जो हैं वो आशीर्वाद प्रदान करें। और जैसे प्रकाश हमारे गुरु के हृदय में है, हम चाहते हैं कि उस एक दीपक से चाहे 1 लाख दीपक जल जाएं, वो गुरु नाम का दीपक जो है वो समस्त भक्तों के हृदय में प्रकाशमान हो। यही गुरु पर्व का जो है आज महात्म्य है, यही गुरु पूजन का महात्म्य है, क्योंकि वेद एक ऐसी वाणी है, संत की महिमा वेद न जाने। वेद भी साधु की महिमा को नहीं जानते, जेता सुने तेता बख्याने। उसने तो जैसा श्रवण किया वैसा ही आगे चिंतन और मनन करके बता दिया। वेदों का विभाजन करने वाले वेदा व्यास जी, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, स्मृतियों की रचना करी। आज ये जो गुरु पूजन का जो दिवस है ये उन्हीं को समर्पित है, व्यास जी को, इसलिए इसको व्यास पूजन भी बोलते हैं। और जो हमें ज्ञान प्रदान कराए,
जो किसी आसन सिंहासन पर आरूढ़ हो उसको व्यास की उपाधि दी जाती है, व्यासपीठ की उपाधि दी जाती है। लेकिन वेदा व्यास जी, कृष्ण देव पायन, उन्होंने इस वेद वाणी को, इस देव वाणी को जन जागरण तक पहुंचाया। उसके लिए वेद व्यास जी का ये पूजन जो है आषाढ़ पूर्णमासी को विशेष पूजन, व्यास पूजन और गुरु पूजन के नाम से जाना जाता है। और वेद व्यास जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो स्वयं कृष्ण का अवतार लेकर के आए हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती च व्यासं ततो जयमुद्रेत। सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी स्वयं कृष्ण द्वैपायन का रूप धारण करके इतने बड़े योगी हुए हैं, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ऋषि हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए हैं कि उन्होंने वेदों की विभाजन और पुराणों की रचना करने के लिए, लिखने के लिए बुद्धि और सिद्धि और रिद्धि के अधिष्ठित देव भगवान गणपति गणेश विघ्न विनायक को उन्होंने चुना। और ये जो देववाणी थी, ये जो वेदवाणी थी, ये उनके मुख से निस्तृत हुई और गणेश जी ने इसको कलमबद्ध किया। तो ये जो देवलोक की वाणी देवताओं को सुलभ थी, आज जनमानस के लिए उन्होंने सुलभ कराई। इसलिए ऐसे वेद व्यास भगवान को, व्यास रूपाय विष्णु, विष्णु रूपाय व्यास, उनको नमन करते हैं, अपनी गुरु परंपरा को नमन करते हैं। और देवों के देव महादेव जिनके श्री चरणों में हम बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन, चराचर जगत के प्राणी, आज से सावन मास का भी प्रारंभ हो जाएगा। और सावन मास में 20 तारीख से देव शयनी एकादशी से देवता जो है वो शयन कर रहे हैं। इसलिए सृष्टि की रचना, पालन, कल्याण और संगार सारे जो दायित्व हैं इसमें, वो सारे के सारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास हैं। और जब भूत भावन भगवान को हम जला अभिषेक से, रुद्रा अभिषेक से प्रसन्न करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसमें हमें अनंत गुना जो है वो फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान महादेव, माँ भवानी, गौरी, गणेश और हमारे अखाड़े के इष्ट हमारे कार्तिकेय भगवान, भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र स्कंद निरंजन देव, उनको आज हम नमन करते हैं। ऐसे गुरुजनों की हम शरण में हैं। तो ये भोलेनाथ और कार्तिकेय भगवान, मां गौरी और गणेश की हम पे कृपा है। जैसी कृपा हम पे है, ऐसी कृपा समस्त जगत पे भगवान भोलेनाथ जो है वो बरसाएं। गुरुजन सबको आशीर्वाद दें। हर हर महादेव।